यस स्टार्ट। भारत में यह एक आम साझा अनुभव है कि लोगों को उनके वयस्क के होने और वृद्धावस्था तक स्कूली परीक्षा से जुड़े बुरे सपने आते रहते हैं। अक्सर लोग अपने स्कूली जीवन के अनुभव के किस्से सुनाते मिल जाएंगे। बहुधा ऐसी यादें या ऐसे सपने किसी परीक्षा को याद करने या फिर उसके छूट जाने, उसमें असफल होने या तैयारी अधूरी होने से जुड़े होते हैं। यह कोई एकाकी और सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज में गहराई तक जड़े जमाए उन मूल्यों और दबावों का प्रतिबिंब है जो बचपन से ही हमारे मस्तिष्क पर हावी रहते हैं। ऐसे सपने अनिश्चितता, तनाव और असहायता की गहरी भावना के साथ आते हैं। किसी व्यक्ति को लगता है कि वह समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो यह असुरक्षा उसके सपनों में भी प्रकट होती है। यूं भी सपनों का सिरा हमारे अवचेतन से जुड़ा माना जाता रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सीखने के बजाय परीक्षा के नतीजों में हासिल किए गए अंकों को अधिक महत्व देती है। परीक्षा का उद्देश्य जहां विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और उनकी क्षमताओं का आकलन करना होना चाहिए, वहीं यह केवल प्रतिस्पर्धा का पर्याय बन कर रह गया है। हर विद्यार्थी को बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन में सफल होने का एकमात्र मार्ग परीक्षा में प्राप्त किए गए अच्छे अंक हैं। यह मानसिकता शिक्षा का मूल उद्देश्य विकृत करती है और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। एक बार परीक्षा की तैयारी और प्रदर्शन का दबाव मस्तिष्क पर छा जाए तो उसका प्रभाव जीवन भर चस्पा रहता है। इस स्थिति को बदलने के लिए सबसे जरूरी शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझना है। शिक्षा जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने की कला सिखाने का माध्यम है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए इसका स्वरूप कुछ इस तरह तैयार करना चाहिए कि यह विद्यार्थियों की समझ और सोचने की क्षमता का आकलन करे, न कि केवल रट्टा मारकर याद की गई जानकारी का। हमें ऐसे मापदंडों और आकलन प्रणाली की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को आपस में तुलना न करें। कम से कम माध्यमिक स्तर तक परीक्षा में हासिल किए गए अंक और तुलना पर आधारित आकलन विद्यार्थियों के मन, मस्तिष्क और फिर समूचे व्यक्तित्व पर क्या असर डालता है, यह अब छिपा तथ्य नहीं है। पारंपरिक लिखित परीक्षाओं के स्थान पर वैकल्पिक पद्धतियों जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े कार्य, किताब के साथ परीक्षा समूह चर्चा और प्रकृति की पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल और सोचने की क्षमता विकसित करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को एक परीक्षा में नाकाम होने पर बार बार मौका मिलना चाहिए। मांग आधारित परीक्षा जैसी प्रणालियाँ जहां विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सके, परीक्षा के दबाव को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। इससे
विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बरकरार रहता है। परीक्षा में न सवालों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं।